विद्या एक किरण उम्मीद की। मी काय बोलतोय, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ करना पड़ेगा मैडम। क्या है कि ये जो मदर इंडिया इस स्कूल के भविष्य को सुधारने के चक्कर में हम सबका वर्तमान अंधेरे में ढकेल देगी। अरे वो आज आप जैसी इंटेलिजेंट टीचर को सबके सामने सिखा रही थी क्या करने का है क्या नहीं करने का है। तो कल वो हम सबको सिखाएगी? नहीं 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 दुबे जी, ये नहीं चलेगा। वो क्या सिखाएगी मुझे? होती कौन है वो? मैं क्या बोलूं मैं? नाम का मैनेजर हूं मैं यहाँ पे। काम तो मैंने कलर से लेकर चपरासी तक का किया है। कभी कभी तो टीचर बनके मैथ पढ़ाने गया हूं मैं। 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। 3 महीना कम नहीं होता है एक आम आदमी के लिए 3 महीने तनख्वाह ना मिलना? कम होता है क्या? आप बताइए, कम होता है क्या? अब ये मैडम के चक्कर में बेइज्जत भी होना पड़ेगा हमें। आई कहां से है ये? आई कहां से है ये मदर इंडिया? देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि किसी बिल्डिंग में अगर सिक्योरिटी गार्ड किसी आने वाले से रजिस्टर में साइन कराने के लिए कहता है, वो ये कहता है कि आप इसमें साइन कीजिए, एंट्री कीजिए, तब अक्सर लोग बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कोई चोर, उचक्के या लुटेरे हैं। अरे भाई, वो अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दीजिए, इसमें गलत क्या है? और प्रिंसिपल मैडम ने भी तो यही कहा था ना, वो भी अपना काम कर रही थी। उन्होंने ऐसा क्या गलत कहा? उन्होंने कहा था कि हमें स्टूडेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें नाराज होने वाली या बुरा मानने वाली बात क्या है? वाह वाह रजा सर, वाह वाह, क्या उदाहरण दिया है सिक्योरिटी का। और आप तो गार्ड बन गए उन प्रिंसिपल मैडम के हैं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए भोसले साहब, मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सही का सपोर्ट कर रहा हूं। हाँ भाई हाँ, हम लोग तो गलत बात का सपोर्ट करते हैं, देखिए, आप फिर गलत समझ रहे हैं। कल आपको सबके सामने हिंदी कैसे पढ़ाती वो बताएगी ना, तब पता चलेगा। हाँ। देखिए, पहले तो मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि कोई मुझे सिखाए। मेरा काम मुझे आता है, मैं सक्षम हूं। फिर भी अगर कोई मुझे हिंदी पढ़ाने के तौर तरीके, उसका नया प्रयोग अगर करके दिखाना चाहता है तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं सीखना चाहूंगा आपसे। इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें कौन सी दिक्कत की बात? काय बोलते है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम इतने दिनों से बच्चों को सिखा रहे हैं और कोई हमको बच्चों के सामने सिखाएगा तो बच्चे क्या हमारी इज्जत करेंगे? नहीं नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रिंसिपल है, इसका मतलब जो चाहे वो करेंगे क्या? और हम चुपचाप बैठे रहे? हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं है। वो प्रिंसिपल है इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। आप सही कह रहे हैं दुबे जी। मैं भी उस वक्त वहीं पे था। रेणुका जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इस स्कूल के ट्रस्ट मेंबर्स की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूल की ट्रस्टी और मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेगी, मैं आप लोग के साथ हूं। अब मी काय बोलते हैं मैडम? देखो, रोहित सर भी आपके साथ है, और क्या चाहिए आपको? अब तो उनके सामने आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही पड़ेगा, समझे? बात तो आप सही कह रहे, बुरा तो मुझे लगा, लेकिन अगर ट्रस्टी और मैनेजमेंट बीच में आ गई तो खामखा बात आगे बढ़ जाएगी। सही कह रही हैं मैडम।
भाई बात को ज्यादा तूल देने से बेहतर है कि उसे यहीं खत्म कर दिया जाए। मीका बोल तो सर क्या खत्म कर देना चाहिए है? देखिए रेणुका मैडम, आप जैसे सीनियर टीचर का अपमान हुआ है, और आपका नहीं, हम सब टीचर का अपमान हुआ है। और जब तक वो मैडम आपसे माफी नहीं मांगेंगी, हम में से कोई काम नहीं करेगा। मैं बोल देता हूं। बॉस ये ठीक कह रहे हैं। टीचर्स को नीचे दिखाने की गलती की सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। मीका बोलता है मैडम, आप मेरे साथ चलिए। वो मैडम अपने केबिन में आपका बैंड बजाकर बहुत खुश हो रही होंगी। मैडम, घमंड जो है ना, फ्रीजर में जमने वाले आइस जैसा होता है। अगर उसको समय समय पर तोड़ के नहीं निकाला गया ना, तो वो आइस जम जम कर इतना सख्त हो जाता है कि उसको तोड़ने वाला आइस ब्रेकर टूट जाता है, लेकिन आइस नहीं टूटता। जी रेणुका जी, सबके सामने आपकी बेइज्जती हुई है, इसका सबक तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। चलिए चलिए, आइए मैडम, आइए आइए, चला आप चलिए चलिए चलिए। वो एक बात कहनी थी आपसे। नमस्ते। क्या हुआ? ये हुआ कि आपको याद होगा कि आपने 1 घंटे पहले मैडम को ये सिखाने की कोशिश की थी कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। याद है कि नहीं आपको? नहीं, घोषण साहब सिखा नहीं रही थी, हाँ। साफ साफ लफ्जों में रेणुका जी की बेइज्जती कर रही थी। ओ बरोबर। दुबे जी, हमारे स्कूल का पिछले 3 महीने का बिजली का बिल कितना है? वो आप 4,765 रुपए। अच्छा ये बताइए कि हमारे स्कूल के वॉचमैन का नाम क्या है? शंकर सिंह। जी नहीं, उसका नाम है शंकर यादव। शंकर यादव कहाँ रहता है दुबे जी? मुझे नहीं पता। मुंबई में शंकर यादव कहाँ रहता है? एड्रेस तो पता होगा आपको। कल को अगर शंकर यादव स्कूल के किसी बच्चे को किडनैप करके कहीं ले जाए तो क्या करेंगे आप? कहाँ ढूंढेंगे उस बच्चे को? अरे कमाल की बात कर रही है। वो सीधा साधा भोला भाला गांव का आदमी आपको किडनैपर लग रहा है? ये देखो। मैं तो नहीं जानती। मैं भी उसके बारे में उतना ही जानती हूं जितना कि आप जानते हैं। तो आप किस हक से ये गारंटी ले रहे हैं कि शंकर यादव गलत आदमी नहीं है? पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारी जिम्मेदारी पे स्कूल में भेजते हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी जिंदगी के साथ ऐसे खेलें। पहले तो आप जाइए और मुझे ये बताइए कि बिजली के बिल की सही रकम क्या है। जाइए। देखा, देख लीजिए। हैं? मैंने कह रहा था कि अब धीरे धीरे सबको सिखाएंगी। हैं? अब मुझे मेरा काम सिखा रही हैं आप। मैनेजर के पोस्ट में मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन चपरासी से लेके टीचर तक का काम करता हूं मैं यहाँ पे। मुझे मेरा काम सिखा रही हैं आप। सर पे 50 बोझ है, बात कर रही हैं आप मुझसे। मैडम जी, आप बहुत अच्छा कोशिश कर रही हैं हम सबको डराने की, धमकाने की है, पर ऐसा नहीं है कि आपको इनसे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। माफी तो मांगनी पड़ेगी। किस बात की माफी मांगू मैं? अपना काम सही ढंग से करने की माफी चाहते हैं आप मुझसे?
रेणुका वहीं खड़ी थी जहां बच्चों की लड़ाई हो रही, वहीं खड़े होकर ये दोनों बातें कर रहे थे, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस लड़ाई को खत्म करने की, बच्चों को रोकने की? क्या फिर पिछले 3 महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली है तो आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है? और जो मैंने आपसे कहा रेणुका, वो एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं बल्कि इंसान होने के नाते का। हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों को लड़ने से मना करें, उनको रोकें। वो बच्चे हैं, वो नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा, अब आपसे इंसानियत का ट्यूशन लेना पड़ेगा। 4 घंटे हुए नहीं यहाँ आके तो मैडम तो पाठ पढ़ाने चली। स्कूल में मारपीट लड़ाई झगड़े तो आम सी बात है। अगर किसी बच्चों को डांटे, गुस्सा करे या सजा दे तो बस बच्चे अपने दोस्तों या जान पहचान वाले को ले आते हैं धमकाने। अब पिछली बार तो बल्लू ने मेरे घर के खिड़की के ग्लास तोड़ दिए थे। बाय द वे, आपकी ये हालत किसने की? कि स्कूल के बच्चे अगर प्रिंसिपल को नहीं बख्शते हैं तो हमें क्या बख्शेंगे? हाँ मैडम जी, हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आते हैं, बेइज्जत होने नहीं। और वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। और मीका बोलते है कि अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो पटकन आप रेणुका मैडम से माफी मांग लीजिए। नहीं, माफी तो मैं नहीं मांगू। गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए ये मैं मानती हूं, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं। सही है ये इनका। अरे जब गलती मानना ही नहीं है तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। सही है। ठीक है मैडम, आप माफी मत मांगिए, लेकिन जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी हम में से कोई भी टीचर क्लासरूम में नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा। आज से और अभी से चक्का जाओ। पर गरीब बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में आपने हमारा वर्तमान हिला डुला दिया है मैडम। मैं आपको वक्त बताता हूं कि ये वक्त है आपको यहां से हट जाना। कम इन। कहते हैं हंसते हंसते विद्या मैडम नमस्ते। अरे आपके पुराने स्कूल के सेवक पूछने आपका हाल। भोपाल से आ गए मनोहर लाल। अरे परसों आपको फोन भी किया था पर आपने हमको सीरियसली नहीं लिया था। आपके कॉल बैक का करते रहे इंतजार, जो आया ही नहीं। फिर हम ही चले आए पकड़ के भोपाल एक्सप्रेस। वैसे आज आप लग रही हो बड़ी फ्रेश फ्रेश। मैडम आप ही का कमरा है, प्लीज सीट। वैसे मुंबई में है कुछ एक्स्ट्रा हीट, मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूं, लेकिन उससे पहले जाके कमरे का दरवाजा बंद कर देता हूं। वो क्या है,
हमको लगता है कि हमें आपको पर्सनली कहना चाहिए। और जो बात है ना, वो इस कमरे में ही रहना चाहिए। रुकिए। जब से आपके सिंघानिया स्कूल के प्रिंसिपल बनने की पड़ी खबर, सच कहूं मैडम, हमसे नहीं हो पाया सबर। भोपाल में इतना बड़ा कांड और मुंबई में फिर भी डिमांड। गजब मैडम, गजब। अरे हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, आपका भला ही चाहेंगे, आपकी तरक्की के लिए दुआ ही मांगेंगे। बस आप जितना भी पैसा कमाओ, थोड़ा सा उसमें कमीशन काटेंगे। अरे मैडम, आपने इतना कुछ कमाया, हमें भी कुछ दे दीजिए। अरे ज्यादा नहीं, 50,000 ही हमारी झोली में धर दीजिए। 50,000? मैं तुम्हें 5 रुपए भी नहीं दूंगी मनोहर। समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, तुम यहां से खुद चले जाओ। मैडम, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, किसी से डरती नहीं होंगी, भूत प्रेत पर विश्वास करती नहीं होंगी, पर भूत काल से डरना चाहिए, खास करके आपको। अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो मुंबई से भागना पड़ेगा रातों रात, आपको और आपके बाप को। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। मैडम, आपको हमारा शुभचिंतक का रूप पसंद नहीं आया, हमारा जो आपके प्रति अपनापन है जरा भी नजर नहीं आया। फिर मत कहिएगा मनोहर लाल, तूने ये दुनिया को क्यों बताया। चलते हैं। गेट आउट। मैंने इसे कहीं देखा है। विद्या की भोपाल की फोटो में भी यही आदमी था और अभी इनके बीच काफी बहस भी हुई। ऐसी क्या बात है कि ये आदमी भोपाल से मुंबई तक आ गया? आखिर ये आदमी विद्या को धमकी क्यों दे रहा था? विद्या ने ऐसा क्या किया होगा? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इस पे तो मुझे नजर रखनी होगी। क्या हुए? स्कूल की तो छुट्टी हो गई, तू अभी भी पढ़ाई कर रहा है? मैट्रिक आज ही पास कर लेगा क्या? अरे पल्लू, बेचारे को अभी यहाँ से जाते ही चाय की दुकान पर ग्लास धोने पड़ेंगे ना। ये जितना टाइम मिलता है यहीं पढ़ लेता है। बहुत मेहनती है बेचारा। कभी कभी तो ऐसा लगता है हमारे से कब यही पढ़ लेता है। क्यों? नहीं, वो मैम कीड़े हैं क्या? हमें पढ़ना नहीं आता? हाँ? अबे पल्लू से एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश मत करना। मैंने देखा था तुझे प्रिंसिपल से चुगली कर रहा था मेरी। हाँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया मैडम को, सच्ची। अगर मैडम की ज्यादा चमचागिरी करेगा ना तो एक मुक्का मारूंगा और चम्मच बन जाएगा, समझा कि नहीं? हाँ? और अपने मैडम को बोल देना कि बुरिया बिस्तर बांध ले, बल्लू उसे ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं देगा, समझा? समझा कि नहीं?
ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। आराम से बेटा। बेटा मैं सोच रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद कॉफी शॉप खोल लेता हूं। हाँ, अरे मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूं। मेरी कॉफी पीने से सारे दिन की थकान और टेंशन दूर हो जाती है। और कैसा रहा आज स्कूल का पहला दिन? मुझे पता है कि सारे टीचर्स एक तरफ होंगे और प्रिंसिपल साहब दूसरी तरफ। बेटा मुझे पता था ये सब होगा, ये कोई नया नहीं और इसका मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं, ये तो होना था। यही सब मुश्किलें हैं जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा था। ये सब अड़चने तो आनी है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे कितनी अड़चने आएंगे कह नहीं सकता। बेटा परेशानियां बहुत हैं और आगे और परेशानियां होंगी, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के लिए तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बेटा तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो अभी भी छोड़कर जा सकती हो और मुझे बुरा नहीं लगेगा। सच कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं अंकल, अपनी पूरी जिंदगी में बुरे और कठिन वक्त से भागती आई हूं, इस बार नहीं भागूंगी। मैंने कहा नमस्ते जी। एक कप चाय हमारे लिए भी।